नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मिशन एसएससी वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं आपका अपना अनमोल वर्मा। तो आप सभी लोग आ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। आई होप आपकी सुबह बढ़िया हुई होगी। आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे, अच्छा उससे पहले हम आपको ये बात पहले क्लियर करना चाहते हैं कि अगर भी आपने पहले पढ़ने के लिए यानी तैयारी करने के लिए मैंने शुरू किया है तो सबसे पहले आपने कॉपी क्या करना है, कॉपी और पेन लेके आपको बैठ जाना है। ठीक है, कॉपी और पेन लेके आपको बैठ जाना है। देखो भाई, अगर कॉपी और पेन लेके तुम नहीं बैठोगे तो आगे जाके बहुत सारी दिक्कत होंगी। दिक्कत इसलिए होंगे क्योंकि तुमने तो अभी देखा, आगे जाके 1 या 2 दिन में तुम क्या करोगे, भूल जाओगे उसे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब भी पढ़ें तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें। उससे क्या होगा कि अगर आप जब भी नोट्स बना लेंगे, अगर 1-2 दिन यानी 1 हफ्ते यानी कभी भी आप भूल लेंगे तो यानी एक बार उसे आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारी चीज रिकवर हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज आपका रिकवर जब हो जाएगा तो जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैथमेटिक्स व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ आप वो समझ रहे होंगे कि कॉपी पेन लेके आप बैठ चुके हैं। डेट इज क्लियर। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप परसेंटेज के माध्यम से क्या जानते हैं? परसेंटेज मतलब क्या होता है? आपने कभी रियल लाइफ में देखा है? इन जनरल आपने कभी देखा है परसेंटेज को? परसेंटेज को कभी रियल लाइफ में यूज किया है? देखिए, मैं आप सभी को पहले बताना चाहता हूं परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत जो है आपका 2 टर्म से मिलकर बना है। पहला प्रति, इच, और शत 100। यानी हम कहना चाहते हैं कोई भी डेटा को अगर हम सिंगल नंबर के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उस चीज को क्या बोल देंगे? परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, कोई भी नंबर को, कोई भी डेटा को एक सिंगल नंबर 100 के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उस चीज को क्या बोल देंगे? परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल आपका ये होता है। यानी आप ये साइन कभी देख लीजिएगा तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? परसेंटेज का इंडिकेट कर रहा है। इसका सिंबल है, क्या है? सिंबल है। सिंबल बोलिए या साइन बोलिए, ठीक है, बात इक्वल है। अब जैसे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का वैल्यू क्या रहता है? 1/100 रहेगा। ठीक है, 1/100। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप हमें ये चीज एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा जब एग्जाम देता है, उसका जब रिजल्ट आता है, जैसे आपने कभी 10 का एग्जाम दिया होगा, इंटर का एग्जाम दिया होगा, तो अगर कोई आपसे पूछता है, क्या पूछता है? आपने इंटर का एग्जाम कितना नंबर का था, आपने कितना नंबर लाया, ये तो नहीं पूछता है ना। आप उसे क्या बताते हैं? ओवरऑल एक परसेंटेज बताते हैं कि मेरा इतना परसेंटेज आया, इतना परसेंटेज आया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का के नाम यहाँ पे क्या रहता है? यस रहता है। वो जब एग्जाम देता है तो उसका टोटल नंबर कितना रहता है? टोटल मार्क जैसे 600 रहता है। ठीक है, वो लाता कितना है? ऑप्टेन कितना करता है? ऑप्टेन जैसे करता है 480 मार्क। ठीक है, अब ये बच्चा क्या बताएगा कि मेरा 600 का एग्जाम था, मेरा 480 नंबर आया। ऐसे तो कभी डिक्लेयर नहीं करेगा। वो डिक्लेयर ऐसे करेगा कि मेरा 70% आया, 80% आया। कोई बच्चा आपका परसेंटेज को डिक्लेयर से ही करेगा। बच्चा यानी आप किसी को सही ना बताएंगे। अब तो एक बार क्या हुआ था कि जब कोई 10 का एग्जाम देता था उसमें ग्रेड आता था, ग्रेड ए, CGPA ये सब आया था, लेकिन उसके पहले ही परसेंटेज था, लेकिन अब भी क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, तो आपने क्या बताएगा कि मेरा इतना परसेंटेज है? आपने ये ना बताइएगा कि जैसे मेरा इतना नंबर का था, इतना नंबर आया। जैसे ये 600 नंबर का एग्जाम दिया, लाया 480 नंबर, कितना परसेंटेज लाया? जैसे हम इसको निकालते हैं तो हम इसको 480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 600, 20 कैंसिल आउट 80। तो यानी ये कितना लाया है? 80% लेकर आया है। ये क्या बोलेगा कि हम 80% लेकर आए? ये नहीं बोल सकता है कि 600 में हम 480 नंबर लाए। ये क्या बोलेगा
कि हम 80% लाए हैं 10th का एग्जाम में, 80% हम इंटर एग्जाम में लाए हैं, ठीक है। अब आगे जाके हम लोग देखते हैं, अच्छा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या हुआ, दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर इसका दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 600 हम लोग लिए थे ना, तो 600 हम लोग लेते हैं, ऐसे समझने में क्या होगा, इजी होगा। जैसे हम लोग 600 नंबर लिए हैं, यानी अब यहाँ पे पूछ रहा है 600 नंबर का 70% मेरा क्या हो गया, यानी इसका एग्जाम कितना हुआ था 600 नंबर का। अब ये पूछना चाहता है कि 600 मेरा एग्जाम हुआ, मेरा 70 नंबर आया है, तो ओवरऑल मेरा कितना नंबर आया है, ठीक है। ये ओवरऑल इसका एवरेज परसेंटेज ना बता रहा है कि मेरा 80% आया था। जैसे हमने आप पूछे 600 का एग्जाम दिया, 70% आया है, ठीक है, तो इसका ऑप्टेन मार्क कितना आया है, ऑप्टेन मार्क इसका कितना आया है, तो हम ये क्या निकालेंगे, 670 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 10 कैंसिल, 70 कितना आ गया 420 मार्क। यानी ये इतना नंबर में टोटल नंबर इतना था, 70% लाया, तो 70% कितना बराबर हुआ, 70% इक्वल टू 420 मार्क। ये इतना नंबर लेके आया, यानी 70% लेके आ रहा है, तो इसका मतलब कितना मार्क लेके आ रहा है, 420 मार्क लेकर आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। देखिए आप जो है एक बात आप है ना उसको याद कर लीजिए या कुछ कहीं लिख लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर दी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज मेरा क्या रहेगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, और हमको इसको क्या बताना रहेगा, परसेंटेज बताना रहेगा, क्या बताना रहेगा, परसेंटेज बताना रहेगा। तो हम उस चीज में क्या करेंगे, जैसे मेरा परसेंटेज क्या है 1/4 है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे है पता, अगर फ्रैक्शन से हमको कन्वर्ट करना रहेगा परसेंटेज में, तो हम उस केस में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए 1/4 है, कितना आ गया 25, यानी 25%, यानी 1/4 है आपका 25% के बराबर है, ठीक है, इक्वल 1/4 इज इक्वल टू 25%, ओके। जैसे आप सेकेंड में देखिए मेरा क्या रहेगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, परसेंटेज गिवन रहेगा, और हमको क्या निकालना रहेगा, फ्रैक्शन निकालना रहेगा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, 1/10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि जैसे मेरा क्या है 75% दिया हुआ है, और हम कन्वर्ट क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे 75%, अब कितना बार में कट जाएगा, 25 का टेबल में 25 3 बार में, ये 4 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। समझ में आ रही है बात, देख लीजिए। नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ आप क्या करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रोवाइड करवाने के बाद नोट्स बना लिए, क्वेश्चन बना लिए, जो मैं बताऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा और प्रीवियस ईयर बनाइएगा, तो आपका एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और करने वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने तो आपको तो बता दिया ये, अच्छा आप एक बात बताइए, ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं अपने बॉडी का क्या हूं, 1/100 हूँ, ठीक है, क्या मैं अपना बॉडी का 100% हूँ, ठीक है, मैं अपना बॉडी का 100% हूँ, यानी 100% को हम यानी 100% को हम 1 का बराबर ले सकते हैं, 100% को हम 1 का इक्वल ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने बॉडी का 100% हूँ, यानी मैं अपने आप का क्या हूँ, एक हूँ, मैं एक हूँ, तो अपने आप को बोल सकता हूँ ना कि मैं अपने आप का क्या हूँ, 100% हूँ। जैसे देखिए ये बात समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, समझ में आएगी, समझ में बात आएगी, ठीक है। बस आप खाली ध्यान से देखो
ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाओ, ध्यान से देखो, बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक देखिए पिज्जा है, क्या है, एक पिज्जा है। ठीक है, एक लड़की को क्या, एक लड़के का कोई भी नाम रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी नाम, क्या नाम रख लिए, चलिए हम गीता कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, गीता, गीता एक बार रेस्टोरेंट जाती है अपने क्या दोस्तों के साथ। ठीक है, जैसे आप बोलो। ठीक है, गीता क्या करती है, रेस्टोरेंट जाती है, रेस्टोरेंट जाती है, एक पिज्जा ऑर्डर करती है। एक पिज्जा को हम 100% के बराबर बोल सकते हैं। वो क्या करती है, वो क्या करती है, आधा खाती है, आधा छोड़ देती है। तो आप बताइए ये कितना खाई और कितना छोड़ी है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे 50% क्या है, एक का बराबर है, तो ये आधा खाई ना, आधा मतलब आपका 1/2 ना होगा। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आया, तो हम एक का माने थे 100, जब हम हाफ का, हाफ मतलब 0.5 या फिर 1/2 का हम 50% कंसिडर कर सकते हैं, कर सकते हैं ना कंसिडर। जैसे आप देखिए 1/2 है, हमको फ्रैक्शन में क्या करना है, हमको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 50 आ गया, तो 50% आ जाएगा। 1/2 है आपका 50% है। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिए, मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बस आपका कमेंट जेन्युइन होना चाहिए और पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ तक आगे पढ़े थे। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, अभी से हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, आप एक बात बताइए, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आएगा। अगर 3 मल्टीप्लाई बाई हम 2 लिखे हैं, अब 2 मल्टीप्लाई बाई हम 3 लिखेंगे, तो बात यहाँ पे इक्वल है या डिफरेंट है, डिफरेंट है कि इक्वल है, बात यहाँ पे इक्वल है। तो उसी तरह हम ये बोल सकते हैं 251%, ठीक है, 251% ऑफ 4204। ठीक है, 4204। जैसे ये जो मेरा दिया हुआ है, इसका 240% क्या होगा। ठीक है, इसका जो है, ये जो मेरा एक नंबर दिया हुआ है, इसका 241% क्या होगा। डायरेक्ट तो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो हम लोग ऐसे निकाल ही लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर दिए, जैसे हम लोग इसको निकालना, जैसे आप ये कहावत सुने हैं, फुट डालो और राज करो। ठीक है, फुट डालो और राज करो। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 250 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका 200% क्या हो जाएगा, 200% इसका हो जाएगा 8408, ये आ जाएगा। अब इसका 50% क्या हो जाएगा, 2102। अब इसका 1% क्या हो जाएगा, 420.4 हो जाएगा। अब चलिए हम सबको ऐड करके देखते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसी को लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 84082102 04 42 ठीक है, जैसे 0.4.12 हाथ में 1 5 10 ये आ गया। यानी हम बोल सकते हैं ये जो सब है आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, 1% इसका इक्वल है। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे और हम लोग को वेटेड समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे हम लोग आगे चलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 16.66। ठीक है, यानी ये जो आपका क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ है
हमको आपको क्या बताना है, इसका फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है। तो ये कैसे बनेगा? अभी मैंने बताया था ना, एक जो अंग्रेज का जो एक ब्रिटिशर था, वो बहुत ज्यादा बढ़िया बात बताया था, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज बताया था कि फूट डालो राज करो। ठीक है, तो हम इसमें भी ये करेंगे, क्या करेंगे? फूट डालेंगे और राज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 116 है, तो हम इसका 100% ले लेते हैं और यहाँ पे 60.66 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। ये तो 100% 1 के बराबर होता है। ये जो 60% है इसका फ्रैक्शनल, देख जैसे कुछ जो फ्रैक्शन रहेगा ना, जैसे कुछ परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आपको उसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद करना रहेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आगे जाकर क्या करूंगा, लिखवा दूंगा उससे। ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत सारा क्वेश्चन क्या रहेगा 38.89 दे देगा। ठीक है, जैसे आगे जाके आपका क्या दे देगा 33.33 दे देगा। यानी आपको ये सब चीज का जब वैल्यू पता रहेगा, यानी परसेंटेज का अगर आपका फ्रैक्शन पता रहेगा, तो आगे जाके बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा, इजी होगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं क्या करते हैं, अब ये पता है ना, मैं फुट डालो राज करो। ठीक है, जैसे मैंने फुट डाल दिया, इसका इक्वल ये लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 होता है ना। अब देखिए अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 + 1 7/6। यानी हम बता रहे हैं कि जो 116% जो है इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 7/6। मैंने क्या कहा कि ऐड करिए ना, शॉर्ट में ऐड करने का ट्रिक्स क्या है, इसे मल्टीप्लाई करिए, इसे ऐड करिए, वही ना। जेड के लिए आगे चलते हैं। ओके, जैसे हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 280.33। ठीक है, इसको हम क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको हम फुट डाल सकते हैं ना। जैसे हम लोग इसको 200 कर लिए, अब यहाँ पर क्या करना है प्लस 8.33%। इज दैट करेक्ट? इज दैट राइट? आई एम राइट। ओके, जैसे अब आप यहाँ पे आगे जाके देखिएगा, तो हम लोग 200 है, 200 को हम लोग कंसीडर 2 कर सकते हैं। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होता है, मैं सबका वैल्यू लिखवा दूंगा। ठीक है, आगे जाके मैं सबका वैल्यू लिखवा, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसका वैल्यू क्या करूंगा, लिखवा दूंगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, उसे क्या करना है, याद करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका क्या होता है 8.33 का 1/12 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 24 और प्लस 1 25/12। ठीक है, जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 28.33 का आपका जो परसेंटेज है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, आपका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 20/12। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो आपको प्रॉब्लम आएगी मैं उसे इम्प्रूव करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका हर एक कमेंट का क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं कोई फ्रैक्शन का उसका परसेंटेज वैल्यू लिखवा दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू लिखवा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 मतलब मैं क्या बताया था, 1 मतलब 100 बताया था। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको समझते हैं। 1 का 100, 1/2 का 50% और 1/3 का 33.33। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 1/3। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, 33/1/3 परसेंटेज। ठीक है, यानी इसका किसका इक्वल है 1/3 का। अब जैसे हम लोग देखेंगे 1/4 इक्वल टू क्या है 25% है। अब आगे जाके देखेंगे 1/5 क्या है 20% है। 1/6 16.66 इक्वल टू 16 2/3%। ठीक है, अब 1/7 क्या बोलेंगे 14.28। 1/8 को क्या बोलेंगे 12.5। ठीक है, ये इसका क्या है परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, ये आपका डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल परसेंटेज है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं 1/9 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 11.11। अब जैसे हम लोग देखेंगे 1/10 का आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू
आपका 1/10 का आपका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, उसका क्या रहेगा 10%। अब हम लोग देखेंगे 1/11 क्या होता है 9.09%, ठीक है। अब क्या देखेंगे 1/12 का 8.33। अब हम लोग क्या करेंगे 1/15 का 6.66। अब 1/14 का 1/16, ठीक है। 1/16 का क्या होता है 6.25 और 1/20 का 5%, ठीक है। जब हम लोग ये सब याद रखेंगे तो क्या कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हम लोग को इजी होगा। हम बताएंगे कहाँ पे ये कैसे आगे जाकर बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अगर यदि आप फ्रैक्शन का अगर यदि आप परसेंटेज वैल्यू याद रखिएगा तो आपको हर एक जगह काम देगा, एलिगेशन में काम देगा, आपका रेशियो में काम देगा, परसेंट यानी आप पता है मैथमेटिक्स का परसेंटेज जान होता है, ठीक है। इसके बिना परसेंटेज के बिना अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स है पूरा अधूरा रहता है, ठीक है। परसेंटेज का क्या रहता है एक तरह का जान रहता है, ठीक है। इसके बिना अधूरा है अर्थमेटिक मैथमेटिक्स परसेंटेज के बिना पूरी तरह से क्या अधूरा है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है 1/6 है, ठीक है। 1/8 है, 1/8 का वैल्यू क्या है 22.5, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 37.5 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ऐसे तो नहीं रहेगा। क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपका ऐसा रहेगा 3/8 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगा। जब आपका 1/8 का 12.5 रहेगा, उसी तरह 1/8 यानी 3 × 12.5 कर देंगे तो 37.5% यहाँ पर भी आ जाएगा एग्जैक्ट के लिए। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग आगे कल करते हैं। कुछ भी तरह का दिक्कत होता है तो आप क्या करिए कमेंट करिए, कमेंट करके क्या करिए पूछिए ऐसा यहाँ प्रॉब्लम आया है, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा और बेहतर इम्प्रूवमेंट करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय।